अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वापस आ चुके हैं इलस्ट्रेटर की क्लास में, जहाँ पे हमारी एक क्लास रह चुकी थी पाथफाइंडर की। तो चलें उस पाथफाइंडर को भी कवर कर लेते हैं। मैं हूं आपका टीचर या ट्रेनर मोहम्मद हनीफ़। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाथफाइंडर आपको कहाँ से मिलेगा। सिंपल जाना है आपने विंडो में और नीचे आ जाएं, यहाँ पे होगा आपके पास पाथफाइंडर। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एक पैनल आपके पास आ जाएगा पाथफाइंडर का। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करने से भी ये पाथफाइंडर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, यूनाइट, सब्ट्रैक्ट या माइनस फ्रंट। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। तो बेसिक चीज़ों को हम जल्दी से पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड लिया हुआ है और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक से शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि स्क्वायर क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं। और इसका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, रेड। और इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ। पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और अब इसकी मैं एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ। और तो यहाँ पे हमारे पास दो शेप्स आ चुके हैं। मैं इनका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि हमें वाज़े दिखाई दें। और तो यहाँ पे मेरे पास दो शेप्स आ चुके हैं और मैं इन्हीं की एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनकी कॉपी ले रहा हूँ। सबसे पहले हम यूनाइट को समझने वाले हैं कि यूनाइट का काम क्या होता है। मैं अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे पाथफाइंडर पे आ जाएं, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड पे आ जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ से माइनस फ्रंट पे कर लूँ तो जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो बैक वाले ऑब्जेक्ट के साथ माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट हमें दिखाई देगा। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा तो जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप हो रहे होंगे वो ओवरलैप वाला एरिया रह जाएगा, बाकी सारा एरिया डिलीट हो जाएगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके का वो जो ओवरलैप वाला एरिया था वही रह चुका है। और ये वाला था एक्सक्लूड। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड कर दूंगा तो ये ओवरलैप का अपोजिट होगा। जैसे कि ओवरलैप वाला एरिया रह चुका था, इसमें ओवरलैप वाला एरिया इरेज हो जाएगा, बाकी सारे एरियाज रह जाएंगे। तो जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो यह है आपका यूनाइट और यह है आपका सब्ट्रैक्ट या माइनस फ्रंट और इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। तो सवाल आता है इनको हम कहाँ पे और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत से बेसिक्स आइकन्स होते हैं जो हम इनकी मदद से क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड ले रहा हूँ और यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया और इसी की मैं एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कॉपी लेने के बाद मैं दोबारा से रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ इन दोनों के बीच में बना रहा हूँ। तो कुछ तीन रेक्टेंगल मैंने लिए हुए हैं और तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इनको अलाइन से आके मिडल कर लेता हूँ ताकि ये अलाइनमेंट हो जाए। और ये करने के बाद मुझे क्या करना है कि इनके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाले ऊपर वाले कॉर्नर्स सिलेक्ट करूँगा और थोड़े से राउंड कर लूँगा। और इसी तरीके से नीचे वाले कॉर्नर्स को भी सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा ज़्यादा राउंड करना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ चश्मा क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे भी कुछ हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कर्वेचर टूल उठा रहा हूँ और एक क्लिक यहाँ पे कर रहा हूँ और एक क्लिक यहाँ पे। कर्वेचर टूल पॉइंट्स भी ऐड कर लेता है, जैसे कि एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। पर कर्वेचर टूल से एंकर पॉइंट्स ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि वो उनको ऑटोमेटिक राउंड कर लेता है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 एंकर पॉइंट्स ऐड किए हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एरो कीज़ की मदद से मैं इनको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये राउंड वाला शेप हमें मिल रहा होगा। तो ये कुछ राउंड भी हो रहा है और इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले आता हूँ। ऑलराइट, तो ये अभी भी इतना सेंटर नहीं है, बहरहाल समझाने के लिए इनफ है। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसी की एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ जो कि इससे थोड़ी सी छोटी साइज़ होगी। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में आ जाएं, पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे आपको एक पैनल आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। इसमें आपने वैल्यूज़ डालनी है ऑफसेट में, माइनस में वैल्यूज़ ऐड करें ताकि हमें एक छोटा सा सेम ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो मैंने -20 पिक्सल्स का ऑफसेट ले लिया, ओके कर रहा हूँ। और इसका कलर मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसको फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर करें। सेम इसी तरीके से हम भी एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें, ऑफसेट में आ जाएं। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे पाथ, ऑफसेट पाथ, -20, ओके। इसका कलर भी फ़िलहाल के लिए हम यही वाला रख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये अभी भी इतना ख़ास नहीं लग रहा होगा, तो हम अब क्या करने वाले हैं, मैं इन रेड वाले शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको यूनाइट कर लेता हूँ। तो ये सारे आपस में मर्ज हो चुके हैं, मतलब कि ये सारे एक हो चुके हैं। और अंडू कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से इसके पीछे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर लेता हूँ। तो सेंड टू बैक हो चुके हैं। और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें इन दोनों के साथ माइनस फ्रंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबको सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो इस टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर रेक्टेंगल मैंने ऐड कर लिया और इसी की कॉपी मैं इस तरह सबको सिलेक्ट करके मैं यूनाइट कर लेता हूँ। तो ये सारे मर्ज हो चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक सर्कल लेना चाह रहा हूँ। एलिप्स टूल लेके यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक छोटा सा इमोजी आपको क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं येलो कलर दे देता हूँ और ओके, इसको सेंड टू बैक कर लें। उसके बाद ये गॉगल या चश्मा मैं इसको पहना लेता हूँ। इसका कलर मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। इसकी आंखें रहती हैं, तो यहाँ पे मैं एक जल्दी से इसकी आंखें भी क्रिएट कर लेता हूँ एलिप्स टूल से। यहाँ पे मैं पेन टूल उठा रहा हूँ और इसका फेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ हमने एक बेसिक सा शेप या फेस क्रिएट कर लिया है पाथ फाइंडर की मदद से। कुछ और भी आप चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि मैं एक कार स्टीयरिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एलिप्स टूल उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया। ऑफकोर्स ये फिल होगा, तो यहाँ पे मैं इसको स्विच कर लेता हूँ फिल में, और इसी की एक छोटी कॉपी लेना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C प्रेस करें और Ctrl+F प्रेस करें। इससे हुआ क्या कि सेम इसके जैसा ऑब्जेक्ट कॉपी और पेस्ट भी हो चुका है इसी के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके मूव करके दिखाऊँ, तो ये रहा हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। छोटी साइज़ करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करें, माइनस फ्रंट पे क्लिक करें, तो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट बैक वाले ऑब्जेक्ट के साथ माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। कोर्स दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लिया करें। एक और ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन दोनों को सिलेक्ट करें। इसके ऊपर एक और मरतबा क्लिक करें ताकि ये हमारा जो सर्कल वाला ऑब्जेक्ट है वो मूव ना हो। सेंटर अलाइन कर लें। उसके बाद सबको सिलेक्ट करके
यूनाइट कर दें। तो कुछ अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। इसको थोड़ा सा अब दोबारा से सबको सिलेक्ट करके इनको अलाइन कर रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा ऐसे बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ रहा हूँ और इन दोनों कॉर्नर्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को राउंड। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबको सिलेक्ट करें, यूनाइट कर दें। और तो यहाँ तक बनाने के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इनके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठा रहा हूँ और ये दो कॉर्नर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, ये दो सिलेक्ट कर लिए और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये दोनों सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं राउंड कर लेता हूँ, इनफ है। और उसके बाद ये दो कॉर्नर्स भी सिलेक्ट करके इनको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ, ये ज़्यादा नहीं होंगे। और तो ये हमारा कार का स्टीयरिंग बन चुका है। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं इलिप्स टूल उठा रहा हूँ और इसके सेंटर पे सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। इसका कलर फ़िलहाल के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। तो दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लें। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसको मैं इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ तक ले आने के बाद सिलेक्ट करें और सब्ट्रैक्ट। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बहरहाल आइडिया दे दिया कि इस टाइप की चीज़ें आप पाथफाइंडर की मदद से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे जो दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास से डिवाइड, ट्रिम और मर्ज। ऑफकोर्स ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, पर इनका भी इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए कि इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आर्टबोर्ड की एक कॉपी ले रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिवाइड टूल आपको समझाना चाहूँगा। डिवाइड टूल में क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एलिप्स बना रहा हूँ और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से एक स्टार क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं और सबका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि इसका कलर ये वाला कर लिया मैंने समझाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और अगर मैं इसको सबको सिलेक्ट करके डिवाइड पे क्लिक कर दूँगा तो ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट कैसे होंगे, इसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक प्रेस करके इनको अनग्रुप करें और देखें ये सारे सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पे वो डिवाइड ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे वो सारी के सारे अलग हो चुके हैं। तो इसको बहुत सही माने में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप कुछ इस टाइप के एरोज़ बनाना चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा से स्टार टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे एक स्टार क्रिएट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये स्टार मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे ट्राइंगल चाहिए। तो यहाँ पे एरो कीज़, डाउन एरो की पे क्लिक करता जाऊँगा तो इसकी साइडें कम होती जाएंगी और ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है। शिफ्ट के साथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एक स्क्वायर उठा रहा हूँ और यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। स्क्वायर का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिवाइड कर दूँगा और राइट क्लिक प्रेस करके इनको अनग्रुप कर दूँगा। तो ये हमारे पास इस टाइप का एरो बन चुका है। तो इसका कलर मैं यही वाला कर लेता हूँ या थोड़ा सा डार्क। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है ट्रिम का। ट्रिम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ और इसी के ऊपर एक छोटे से सर्कल्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्कल क्रिएट कर लिया, उसका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करके आप अलाइन करें और अलाइन करने के बाद यहाँ से इस सर्कल को सिलेक्ट करें, रोटेट टूल उठाएं और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट पे ऑल्ट के साथ क्लिक करें
और क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्री होती है तो मुझे ऐसे 12 सर्कल्स चाहिए, तो मैं 360 को 12 से डिवाइड करूँगा, तो जो वैल्यू आएगी हमें वो इसके बॉक्स में ऐड करनी है। तो यहाँ पे 30 वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मैं 30 वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं, तो यहाँ हमारे पास 12 सर्कल्स आ चुके हैं। और उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसी की एक और कॉपी लेना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कॉपी क्यों ली, क्योंकि एक के ऊपर मैं आपको माइनस फ्रंट समझाना चाहता हूँ और एक के ऊपर ट्रिम समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इन सबको सिलेक्ट करके जैसे ही माइनस फ्रंट पे क्लिक करूँगा, तो जो फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे बैक वाले ऑब्जेक्ट के साथ, और कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट हमें मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं एक और सर्कल क्रिएट करके यहाँ पे मैं दूसरा सर्कल क्रिएट कर लिया और दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा से माइनस फ्रंट करूँगा। तो कुछ इस टाइप की सेटिंग्स का आइकन्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। सेम यही चीज़ अगर मैं इसके साथ करूँगा, सबको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करूँगा, तो काम हमारा वही होगा, बस हमारे जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिलीट नहीं होंगे, वो भी रहेंगे और एरिया भी माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप करने के बाद मैं इनको मूव करूँ, तो हमारा एरिया कट हो चुका है और हमारे ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो ट्रिम टूल की मदद से। यह है माइनस फ्रंट और ट्रिम में जो कि थोड़ा सा फ़र्क है। मैं अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मर्ज का। यहाँ पे हमारे पास मर्ज का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे मैं इसको उठा के फ़िलहाल के लिए बाहर रखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे इसको उठा के सेंटर में लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मर्ज के अंदर भी, कि मर्ज को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए, पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। और तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, दोनों सेम हैं। और फर्स्ट मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि मर्ज का काम क्या है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके जैसे ही मर्ज पे क्लिक करूँगा, यह है हमारा मर्ज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा तो हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर रहा हूँ, तो ये वही काम हो चुका है जो कि हमने ट्रिम में अभी अभी देखा। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। मर्ज क्या करता है, 2-3 ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास होंगे जो सेम कलर्स वाले होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, और जहाँ पे डिफरेंट कलर होगा वो ट्रिम हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, मैं अंडू कर रहा हूँ और इसी पे आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सेम कलर्स हैं आपस में, पर ये आपस में टच नहीं हो रहे। तो जैसे ही अगर सेम कलर्स आपस में टच होंगे तो वो एरिया आपस में मर्ज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इनको आपस में टच करने के लिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ सर्कल, बड़े वाले सर्कल से अलाइन करने के बाद इसी की मैं कुछ मज़ीद कॉपीज़ ले लेता हूँ रोटेट टूल की मदद से। और तो ये करने के बाद अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा तो अभी आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जैसे ही मैं इनको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप करने के बाद जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मूव करूँगा, तो ये सेम कलर्स जो थे आपस में मर्ज हो चुके हैं और जहाँ पे डिफरेंट कलर था वो सेपरेट हो चुके हैं। तो मर्ज टूल कुछ इस तरीके से काम करता है। इसको मैं और इजी तरीके से आपको समझाता चलूँ। जैसे ही आपके पास 3 सर्कल्स हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ 4 सर्कल्स क्रिएट कर लिए हैं और इन दोनों का कलर चेंज कर लेता हूँ।
और यहाँ पे कुछ 4 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स का एक जैसा कलर है और दूसरे 2 सर्कल्स का एक जैसा कलर है। सबको सिलेक्ट करके अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो सेम कलर्स वाले ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे और जहाँ पे डिफरेंट कलर होगा वो सेपरेट हो जाएगा। इस सिलेक्ट करके अनग्रुप कर रहा हूँ मैं इसको। और तो कुछ इस टाइप की चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं मर्ज टूल की मदद से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट नहीं है बल्कि 3 ऑप्शंस हमारे पास और मौजूद हैं, क्रॉप, आउटलाइन और माइनस बैक पे मैं लास्ट में आऊँगा क्योंकि वो बहुत ही इजी है। जैसे कि माइनस फ्रंट है उसी का अपोजिट है माइनस बैक। और तो यहाँ पे मैं इनको उठा के डिलीट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं क्रॉप टूल आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ। और तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं और सबसे ऊपर है हमारा स्टार, उसके बाद है रेड वाला ऑब्जेक्ट और सबसे पीछे है येलो ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या, अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके क्रॉप करूँगा तो जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसी के अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, क्रॉप हो जाएंगी। और अंडू कर लूँ मैं, और अगर मैं अंडू करके इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ और रेड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने फ्रंट पे कर लिया और दोबारा से सबको सिलेक्ट करके जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी और यही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो क्रॉप टूल कुछ इस तरीके का काम करता है। अंडू कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं सबसे पीछे वाले ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लेके आ जाऊँ और यहाँ तक, और अब मैं सबको सिलेक्ट करके जैसे ही मैं क्रॉप करूँगा तो कुछ ये बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये आपके ऊपर है। सेकंड लास्ट है हमारे पास आउटलाइन। आउटलाइन में इतना इसको ज़रूरी नहीं समझता, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बस ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। और एक और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, इसका कलर मैंने यहाँ से रेड कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ आउटलाइंस बन जाएंगी। इनका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये आउटलाइन बन चुकी हैं। अगर आप इनको अनग्रुप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ और उसके बाद ये सारी सेपरेट हो सकती हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आउटलाइन का काम क्या है। और लास्ट पे आ जाते हैं माइनस बैक। इसको मैं यहाँ पे वापस से वही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और तो यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पे मैं माइनस फ्रंट और माइनस बैक आपको समझाता चलूँ। दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप माइनस फ्रंट करेंगे तो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा बैक वाले ऑब्जेक्ट के साथ। अगर यही काम आप इसके साथ करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस बैक करेंगे तो बैक वाला ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा फ्रंट वाले के साथ। तो ये दोनों सेम हैं, बस ये अपोजिट काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पाथफाइंडर टूल आप समझ गए होंगे। पूरा डिटेल में मैंने सारे टूल्स बता दिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।